कभी ऐसे कस्बे के बारे में सुना है जहाँ पर हर अमावस्या की रात को एक लाश मिलती है। एक लाश जिसका धड़ नहीं होता है और उसके माथे पर एक बहुत ही अजीब सा निशान होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस लाश के दाएं हाथ का अंगूठा गायब होता है। आज की कहानी एक ऐसे कस्बे की है जो जंगलों के बीचों बीच बसा है और उस कस्बे के पास एक बहुत पुरानी सी गुफा है और उस गुफे में कुछ औरतें रहती हैं जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। और वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को ये चुड़ैलें उसी गुफे में ले जाकर निर्दोषों की बलि चढ़ाती हैं। आज की डरावनी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि हरिपुर नाम के उत्तर प्रदेश के एक गांव का डरावना सच है। क्योंकि ये कहानी है एक खूनी अमावस्या रात की, उस काले धुंध से भरे राज की, जहाँ सवाल के पीछे एक और ज्यादा डरावनी सच्चाई छुपी है। आज की कहानी सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी। ये कहानी है 1980 की और उत्तर प्रदेश के हरिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी समझ से परे था। अब हरिपुर एक ऐसा कस्बा था जो बहुत ही सुंदरता में बसा हुआ था। बीचों बीच पूरा जंगल था, आसपास नदी थी और वहीं रहता था एक जगदीश नाम का लकड़हारा। और क्योंकि जगदीश के कमाने का बस एक ही चारा था, लकड़ियों को काट कर उसे बेचना। अगले दिन उसे बहुत सारी लकड़ियां बेचने की डिमांड आई थी, इसीलिए वो अमावस्या की रात में भी उस जंगल में जाता है और लकड़ी काटता है। लेकिन जैसे ही जगदीश जंगल के अंदर जाता है उसे एक बदबू सी महसूस होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये जंगल की आग तो नहीं। वो इस बदबू का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब भी वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे कोई दिखता नहीं था। एक बार तो उसने चिल्लाकर भी पूछा कि कौन है मेरे पीछे, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया। लेकिन पीछे और जैसे ही वो धुआं थोड़ा सा कम हुआ, उसने एक औरत को देखा जो काला साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था, लेकिन उसी बालों के उस तरफ से उसकी लाल आंखें चमक रही थी। और उसके बाद जो जगदीश ने देखा, वो देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके जस्ट सामने पड़ी हुई थी एक लाश जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। जगदीश उस लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी हालत में था। उस लाश का सर तो था लेकिन उसका धड़ गायब था। मुड़कर प्रश्न पूछने के बाद जब जगदीश आगे मुड़ता है तो वो देखता है कि आगे काला धुआं फैला हुआ है और उस लाश को बहुत ही डरावने तरीके से एक दूसरे में सीला गया था। यानी बीच में सर है और साइड में हाथ और पैर लाश के अंदर सील के रखे गए थे। उसके बाद उस लाश के माथे पर एक गोल सा निशान भी था जो शैतान का प्रतीक था। उसके अलावा जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, दाएं हाथ का अंगूठा भी गायब था। ये देखते ही जगदीश बहुत डर गया। वो भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देता है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2 महीने में दूसरा केस है। दरअसल पुलिस को पिछले अमावस्या की रात में भी एक लाश मिली थी और उस लाश की कंडीशन भी एग्जैक्ट इसी तरीके की थी जिस तरीके से इस लाश की कंडीशन थी। मतलब उसका दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था और उसके माथे पर शैतानी निशान था। अब कहानी में एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि